जय हिंद दोस्तों। हाल ही में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबर निकल करके आप लोगों के सामने आ रही है। और दोस्तों यह खबर है कि हाल ही में चाइना के एक विदेश मंत्री जो हैं, चाइना के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं जिनका नाम है झाओ लिमजाओ, तो दोस्तों इन्होंने हाल ही में कहा है कि जो श्रीलंका में वर्तमान में आर्थिक संकट आया है, तो उस आर्थिक संकट को खत्म करने के लिए या उस आर्थिक संकट से निपटने के लिए भारत को चाइना के साथ में मिलकर के कार्य करना चाहिए। इसका मतलब यह है कि चाइना वर्तमान में जो श्रीलंका संकट है उस पर चाइना भारत के साथ में मिलकर के काम करना चाहता है, यानी कि चाइना खुद भारत के साथ में हाथ मिलाना चाहता है इस मुद्दे पर। दोस्तों हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अनेकों जो यूनिवर्सिटी की जो प्रवक्ता हैं या फिर हम कहें बहुत विदेश संबंधों की जो जानकार है, उनका कहना है कि चाइना की यह कोई एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है, क्योंकि चाइना खुद चाहता है कि वो श्रीलंका पर एक महत्वपूर्ण अधिकार बनाकर के रखे और किसी भी तरह से चाइना श्रीलंका को अपने कब्जे में थोड़ा सा उस पर हक बना करके रखे, तो ये खुद रखना चाहता है। देखिए चाइना ने वर्तमान में बहुत सारा पैसा वहां पर इन्वेस्ट किया है। अगर देखा जाए तो श्रीलंका को आर्थिक संकट से बचाने के लिए लगभग 730 करोड़ डॉलर रुपए उन्होंने वहां पर खर्च किए हैं। देखिए भारत चाइना की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम है उससे पहले से भी सतर्क है, तो भारत खुद सोच समझ करके चाइना के साथ में हाथ मिलाकर के काम करना चाहता है। लेकिन यदि चाइना का दोस्तों मकसद सही है तो फिर भारत चाइना के साथ में हाथ मिलाकर के उस क्षेत्र में कार्य करेगा और इससे श्रीलंका को भी लाभ होगा और भारत को भी बहुत ही ज्यादा लाभ होगा। तो दोस्तों ये वर्तमान में अभी जस्ट न्यूज निकल करके आ रही है। चाइना के जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उन्होंने यह बात कही थी कि हमें भारत के साथ में मिलकर के काम करना चाहिए या फिर भारत को चाइना के साथ में मिलकर के कार्य करना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या होते हैं इसके परिणाम, आगे किस तरह से ये संबंध बनते हैं, क्योंकि आपको पता है श्रीलंका में आर्थिक संकट बहुत ही ज्यादा है। कुछ ही दिन पहले वहां पर श्रीलंका की जनता ने जो वहां का राष्ट्रपति भवन था या फिर प्रधानमंत्री भवन, तो वहां पर उन्होंने लोगों ने कब्जा कर लिया, जो रनिल विक्रमसिंघे हैं और इसके अलावा गोटाबाया राजपक्षे, तो यहाँ पर इन्होंने लोगों ने कब्जा कर लिया उनके घरों पर और उनसे कह दिया कि हम तब तक नहीं वहां से हटेंगे जब तक ये लोग इस्तीफा नहीं दे देंगे, क्योंकि वहां पर आर्थिक संकट जो खराब हुए हैं श्रीलंका में उसके जिम्मेदार यही लोग हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, भारत किस तरह से इन परिस्थितियों से निपटने की बात करता है, चाइना के साथ में किस तरह से सहयोग लेकर के कार्य करता है, तो ये देखने वाली बात होगी।